तो दोस्तों आज हम आपको ये समझाएंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड है, ठीक है, परिवहन किस अनुसार करेगा, वो भी हार्ट में, ठीक है। तो हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं, पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था जी? विलियम हार्वे ने किया था। अब देखो पहली बात तो थोड़ा हम समझते हैं, हृदय का आकार किसके समान होगा जी? हृदय का आकार किसके समान होगा? सब्जी के समान होगा। और ये थोड़ा ये समझिए, और जो हृदय होता है, ठीक है, ये फेफड़े के नीचे ये हल्का से यहाँ पर, मतलब इस फ्रंट में ना होके ना दाया ना बायां, मतलब हल्का इस बाएं साइड में, ठीक है, जस्ट पूरा बाएं भी नहीं होगा, ठीक है, जस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर स्थित होता है हार्ट। तो हृदय का आकार किसके समान होगा जी? मुट्ठी के समान। और महिला में जो इनकी वजन है हृदय कितना होगा? 250 से 300 ग्राम। महिला में कितना होगा जी? 250 से 300 ग्राम। पुरुषों में कितना होगा जी? 300 से 350। हाँ, वजन कितना होगा पुरुषों में? 300 से 350 ग्राम। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जो हृदय होगा, ठीक है, इसमें जो द्रव भरा होगा, कौन सा द्रव होगा जी? पेरिकार्डियल होगा। कौन सा होगा जी? पेरिकार्डियल होगा। और जो झिल्ली होगा, जिस झिल्ली में एक पाइप होगा, वो कौन सा झिल्ली होगा? हृदयवर्णी। कौन सा नामक झिल्ली होगा? हृदयवर्णी नामक झिल्ली होगा, जिसमें एक क्या होगा? पाइप रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन कितनी बार धड़केगा जी? 80 बार, ठीक है। ऐसे तो जीके में आपको दिखा, वहां पर लिखा होता है किताबों में कि 72 बार, ठीक है, लेकिन एक बार न्यूनतम ऐसे औसत लिया जाता है तो कितना होता है? 70 से 80 बार। आप भी अगर चेक करोगे तो आपका मतलब इसी के रेंज में आएगा। अब यहाँ पर और चीज देखिए, अब जब इंसान सबसे पहले जो चेम्बर, ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले धरती पे जो आया था ये जीव मछली आई। कौन आया था जी? मछली। हाँ, ये हम मछली का चेम्बर बना रहे हैं, ठीक है। मछली में तो ऊपर वाला देखो, मछली में कितने चेम्बर होते हैं? 2 चेम्बर। कितने चेम्बर होते हैं? 2। ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा जी? अलिंद। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीलय। तो भैया एकदम इजी से, आ से आसमान होगा तो आ से अलिंद, और नी से नीचे होगा तो नी से नीलय। ये देखिए अलिंद और नीलय। पंपिंग का काम किसका है? नीले का काम होता है पंपिंग करना। नीले का काम क्या होगा जी? पंपिंग करना। क्या करना जी? पंपिंग करना, ठीक है। मेन यानी काम इसी नीले का है, ठीक है। अब ये देखिए, उसके बावजूद जब सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले, ठीक है। कौन से जीव जंतु? रेंगने वाले। जब ये धरती पे आए, ठीक है, इनमें भैया कितने चेम्बर बना दिया गया? 3 चेम्बर बना गया, ठीक है। देखो ऊपर वाले को, अब देखो नीले नीचे है तो नीले, देखिए अब 3 चेम्बर हो गए। कितने चेम्बर? 3 चेम्बर। शायद भैया दिख नहीं रहा होगा। सरीसृप का मतलब क्या है? रेंगने वाले। क्या जी? रेंगने वाले। रेंगने वाले होते हैं सरीसृप का। अब इसमें कितने चेम्बर होंगे? 3 चेम्बर। ऊपर को अब देखो 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। अब यहाँ पर जो है क्या है? दाया अलिंद। क्या होगा जी? दाया अलिंद। इस तरफ क्या होगा? बाया अलिंद। क्या होगा जी? बाया अलिंद। और यहाँ पर क्या होगा जी? नीले होगा। क्या होगा जी? नीले होगा। एकदम दिमाग बना लीजिएगा, जब मछली आई थी उस पे कितने भगवान ने चेम्बर बनाए थे? 2। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीले। अब फिर उसके बाद जो सरीसृप रेंगने वाले जीव जंतु आए, उसमें क्या कर दिया गया? 3 चेम्बर कर दिया गया। नीचे को क्या किया गया? नीले। अब जो अलिंद कितने भागों में बांट दिया गया? 2। अब कौन कौन से भागों में बांटा गया? दाया अलिंद, बाया अलिंद। देखो समझ में आई इतनी बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके अब हम चलते हैं इंसानों में, देखते हैं, ठीक है। इंसानों में कितने चेम्बर बनाया गया? 4। कितने चेम्बर? 4। अब यहाँ पर देखो, ये 2 भाग, ऊपर वाले क्या बोला जाएगा? अलिंद, नीचे को नीले।
अब यहाँ पर देखिए कितने भाग बढ़ गए, 4। कितने, 4। चेंबर का मतलब होता है कक्षा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, दाया अलिंद। क्या होगा जी, दाया अलिंद। और यहाँ पर क्या होगा जी, बाया अलिंद। क्या होगा जी, बाया अलिंद। अब यहाँ पर क्या होगा जी, दाया नीलय। अब यहाँ पर क्या होगा, बाया नीलय। बोलिए इतना चेंबर को हम कितने भागों बांट दिए, 4। दाया अलिंद, बाया अलिंद। अब दाया नीलय, बाया नीलय। अब देखो इतनी बात क्लियर है। हाँ चलो भैया अब अब थोड़ा सा और समझते हैं, उसके बाद फिर आप एकदम हट बिल्कुल एकदम इजी हो जाएगा। अब थोड़ा ये समझते हैं कि भैया अगर ब्लड किस अनुसार गमन करेगा, ठीक है, उससे पहले ये देख लेते हैं धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है, क्या देखेंगे, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी इस तरफ हम लिख दे रहे हैं, इस तरफ क्या है, शिरा। धमनी और शिरा। अब यहाँ पर अब देखो जी, धमनी और शिरा में अंतर देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जहां जहां धमनी होगा, ठीक है, और शिरा कहां कहां होगा। धमनी में क्या होगा जी, शुद्ध रक्त। कैसा रक्त होगा जी, धमनी में कैसा रक्त होगा, शिरा में कैसा रक्त होगा जी, कैसा रक्त होगा जी, शुद्ध रक्त होगा। तो क्यों होगा जी, ऑक्सीजन। अशुद्ध होगा तो क्यों होगा, ठीक है। अब बोलो जी, प्रेशर कितना इसमें रहेगा जी, 120। कितना रहेगा जी, 120। और अशुद्ध में कितना प्रेशर होगा, 80। कितना होगा जी, 80 होगा। और ये बोलो, ये भैया वाल। हाँ इसमें वाल होगा नहीं। हाँ, क्योंकि भैया अब प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर धमनी में ज्यादा है। अगर आप प्रेशर ज्यादा मार दोगे तो इसमें वाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप कोई गेंद लीजिए, तेज दीवार में मारिए, ठीक है, तो जब प्रेशर जा रही है तो उस समय भैया क्या होगा, कोई वाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सीधा अगर उस दीवार से लड़ेगी फिर आएगी तो आपका क्या होगा, वेट कुछ कम हो जाएगा। जब कम होगा तो इसी अनुसार ब्लड भी, जैसे अब ये शरीर है, ठीक है, अब जैसे पूरा पंपिंग किया, पूरे शरीर में तक गया, अब फिर आते समय कहीं रुक जाए तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए भगवान ने क्या समझा कि भैया यहाँ पर वाल लगा दिया जाए। क्यों भैया, क्योंकि जैसे शरीर में गया अब नीचे आने लगा, ठीक है, ये देखो वाल है, ये वाल है, अगर यहाँ पर हमारा पंपिंग किया इस वाल में मार है, अब देखो ऐसे बना है, ठीक है वाल। अब वो जब वाल है तब ब्लड आएगा, तो देखिए ब्लड आएगा, यहाँ ब्लड सब एकत्रित हो जाएगा। फिर ये पंपिंग किया तो इस पे आया। आप बोलिए जब ऐसे आया, अगर ब्लड नीचे जाएगा तो ऐसे बंद हो जाएगा, क्लोज, ठीक है, इस अनुसार क्लोज हो जाएगा। तो अब जितनी बार पंपिंग धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। तो यानी प्रेशर 120 होगा, यहाँ 80 होगा, यहाँ पर क्या होगा, नो वाल, ठीक है, वाल की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, लेकिन भैया वाल की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर और चीज को आप देखो, एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पल्मोनरी, कौन सा भैया, पल्मोनरी, हाँ यहाँ पर आप पल्मोनरी शिरा कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दो, पल्मोनरी, क्या करोगे, पल्मोनरी। तो आप एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद फिर आपको आगे पढ़ना, थोड़ा सा इरेज करना होगा हमें। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये आपको समझाते हैं कि भैया देखो, थोड़ा सा हृदय हम दूसरा मॉडल बता दे रहे हैं जो शादी विवाह वाला मॉडल है, थोड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये भैया देखो, यहाँ से हम थोड़ा आपको हार्ट वाला मॉडल बना दिए, लेकिन आप पढ़ने वाले यही बनाइएगा, ये शादी विवाह वाला है। हाँ वो प्यार वाले लड़के सब बनाते हैं, गिफ्ट उफ्ट देने वाला। अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या होगा, महाधमनी, क्या होगा जी, हाँ महाधमनी से ब्लड कहाँ जाएगा जी, कहाँ जाएगा जी, धमनी। धमनी से कहाँ जाएगा, हाँ कहाँ जाएगा जी, हाँ भैया गाना भी आप सुने होंगे ना, कौन सा गाना जी, हे छोटी हे छोटी ना। अब कहाँ, महाधमनी से कहाँ जाएगा, धमनी से कहाँ जाएगा, छोटी धमनी।
ठीक है। छोटी धमनी कहाँ जाएगा जी? केसी काहे। केसकाएस कहाँ जाएगा? छोटी सिरा कहाँ जाएगा? हाँ, हे छोटी चोटी से। हाँ, अरे वाह भाई वाह। छोटी सिरा से कहाँ जाएगा जी? सिरा कहाँ जाएगा जी? सिरा से कहाँ जाएगा? महासिरा। वेरी गुड भैया, एकदम जबरदस्त। ठीक है, एकदम भैया इसे गर्दा उड़ा दो। अब कहाँ जाएगा? महाधमनी से। धमनी से। छोटी धमनी से। केसकाएस कहाँ जाएगा? छोटी सिरा से। सिरा से। महासिरा कहाँ जाएगा? हृदय से फिर कहाँ जाएगा? महाधमनी से। महाधमनी से। छोटी धमनी से। केसकाएस से। छोटी सिरा से। सिरा से। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर। अब हम आपको समझाते हैं ब्लड किस अनुसार भैया पूरे शरीर में संचरण करेगा। ठीक है, बस इतना अभी जो धमनी और सिरा में अंतर समझाए हैं, और यहाँ पर इतना ध्यान रखिए। अब पूरा का पूरा हम आपको एकदम इजी तरीके से आपको हम समझा देंगे किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन करता है। आइए देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा अब यहाँ पर देखिए, हम आपको देखो ये चेंबर जो अभी आपको हम काट पीट के इसी से बता रहे थे, वही अब मेन थर्ड में आपको समझा दें। ये देखिए पोर्शन, पहले हम आपको एक पार्ट समझाते हैं, फिर आपको पहले तो हम इसके एक एक अंग जान देंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सी नली है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बना? महाशिरा। देखिए ये जो है ओपन वाला, ये महाशिरा है। ठीक है, और ये जो खाली स्थान, इसी को हम दाया अलिंग। ठीक है, यानी एक चेंबर ये हो गया। ठीक है, दाया अलिंग। अब दूसरी बात, यहाँ ये वाल लगा है, इस वाल का नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व है। अब यहाँ पर जो ये चेंबर खाली स्थान, इसे हम क्या बोलेंगे? दाया नीले। ठीक है, अब देखो अभी दाया नील हो गया, एक दाया नीले, दो चेंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो खाली स्थान है, इसे क्या बोला जाएगा? बाया नील। क्या बोला जाएगा? बाया नील। अब बाया नील के बाद अब यहाँ पर देखिए वाल्व लगा है, इस वाल्व का नाम क्या लिखा है? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यहाँ पर जो चेंबर है, इसे हम क्या बोलेंगे? बाया नीले। क्या बोलेंगे? बाया नीले। अब देखो चेंबर चार हो गए, दाया अलिंद, दाया नीले। देखा, फिर आराम से समझिए, दाया अलिंद, दाया नीले, बाया अलिंद, बाया नीले। ठीक है, अब चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हो, दाया अलिंद, बाया अलिंद। देखिए जैसे यहाँ आपको हम समझाए थे। ठीक है, ऐसे है ये, इस तरफ क्या होगा? दाया अलिंद। क्या है? दाया अलिंद। और ये इधर क्या होगा? बाया अलिंद। क्या होगा? बाया अलिंद। क्या होगा? बाया। यहाँ पर देखिए दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया अलिंद। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला दाया नीले, बाया नीले। कौन सा नीले है? बाया नीले। ये देखो दाया नीले, बाया नीले, दाया नीले, बाया नीले। चेंबर क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए है, अब वाल कौन सा है? यहाँ पर बाइकस्पिड है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हम इरेज कर दे। ठीक है, ताकि वही आपको एक दिमाग लगे, फोकस कीजिए। अब यहाँ पर देखिए महाशिरा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा को आप यहाँ पर ये पल्मोनरी भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पल्मोनरी शिरा, इसी का नाम है पल्मोनरी शिरा। ये फुफ्फुस तो जहाँ है भैया, यहाँ पर आप पल्मोनरी धमनी भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर भैया ये कहाँ जाएगा? महाधमनी। ठीक है, तो महाधमनी से जब जाएगा, अब देखिए हम आपको पहले समझाते हैं। देखिए अब ब्लड कहाँ जाएगा? सबसे पहले महाशिरा। कहाँ जाएगा? महाशिरा। महाशिरा। ठीक है, एक कहाँ से आएगा? यहाँ समझिए, केसकाएस कहाँ जाएगी? छोटी शिरा। छोटी शिरा से शिरा से महाशिरा। आया कि नहीं? महाशिरा से कहाँ जाएगा? हाँ, कहाँ जाएगा जी? महाशिरा से दाया अलिंद। देखिए एकदम इजी तरीके से महाशिरा में गया, महाशिरा से कहाँ गया? दाया अलिंद। अब बोलिए दाया अलिंद के बाद अब यहाँ पर देखिए वाल्व लगा है ऐसे ही। इस वाल्व का नाम क्या है? बाइकस्पिड। कौन सा वाल्व है? बाइकस्पिड। अब बाइकस्पिड वाल्व देखो ऐसे लगा है। अब ब्लड जाएगा तो ऐसे ओपन नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो ओपन हो जाएगा। अब ब्लड कहाँ जाएगा? दाया में जाएगा।
कहाँ गया? दाया नीले। अब देखिए दाया नीले में, अब नीले का काम क्या होता है? पंपिंग करना। नीले का काम क्या होता है जी? पंपिंग करना। नीले का काम क्या होगा जी? पंपिंग करना। अब ये देखो ये पंपिंग किया, अब यहाँ पर देखिए एक वाल्व ऐसे लगा है, ठीक है। अब ये वाल्व जहाँ से आया यानी बाइक स्पीड वाल्व, अगर अब जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाल्व क्या होगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे लगा है, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा और ये वाला क्या है? क्लोज। देखो ये वाला क्लोज हो जाएगा, यही ना ओपन होगा। अब ये देखिए कहाँ जाएगा? ये खाली स्थान, ये इस अनुसार देखो ये, अब ये कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी। कहाँ जाएगा? हाँ फुफ्फुस धमनी कहिए या पल्मोनरी धमनी। हम आपको ये चीज समझा दें, फुफ्फुस धमनी क्यों कहा जाएगा? ये आप ब्लड कहाँ भेजेगा? शुद्ध करने के लिए। कहाँ भेजेगा? शुद्ध करने। अब शुद्ध कौन करता है भैया? फेफड़ा। शुद्ध कौन करेगा? हाँ। अब भैया कोई पूछे किडनी, किडनी रक्त को छानता है। किडनी क्या करता है? रक्त को छानता है। और ये फेफड़ा क्या करता है? शुद्ध कैसे करेगा? ऑक्सीजन मिला देगा, ठीक है। यहाँ पर ये फेफड़ा हो जाता है, क्या होगा? फेफड़ा होगा, ठीक है। ये क्या होता है? फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा क्या करेगा भैया? ये शुद्ध करेगा। अब यहाँ ये भेज देगा, ठीक है। यहाँ क्या है भैया? ये क्या करेगा? शुद्ध करेगा। फेफड़ा क्या करेगा? शुद्ध। अब जब ये शुद्ध कर देगा यानी ऑक्सीजन मिला देता है। अब यहाँ क्या करेगा? ऑक्सीजन मिला देता है। अब ऑक्सीजन से कहाँ आएगा जी? ऑक्सीजन जब मिला दिया कहाँ आएगा? फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी। कहाँ की गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो यहीं गया है ना? पल्मोनरी सीधा नीचे आए, ठीक है, ऐसे जाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। फुफ्फुस धमनी से फेफड़े में जाएगा। कहाँ से जाएगा जी? फुफ्फुस धमनी। देखिए फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा या पल्मोनरी धमनी से फेफड़ा। अब यहाँ फेफड़े से जब ऑक्सीजन मिला दिया, अब यहाँ पर होते हुए पल्मोनरी सिरा। कहाँ आएगा? पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा। अब यहाँ जब आया देखिए ये पल्मोनरी सिरा है या फुफ्फुस सिरा। अब ये रक्त ब्लड कहाँ आएगा जी? बाया अलिंद। कहाँ आया जी? बाया अलिंद। अब बाया अलिंद में क्या लगा है भैया? ट्राइकस्पिड वाल्व लगा है। जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व का ओपन होगा, देखिए ऐसे यहाँ भी लगा है, जब ब्लड जाएगा तो देखो अपने आप ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ ब्लड जाएगा तो ओपन हो जाएगा। अब कहाँ आ गया जी? बाया नीले। अब नीले का काम क्या होता है? पंपिंग करना। ये पंपिंग करेगा, ठीक है। अब जब ये पंपिंग किया, जब ये पंपिंग किया, अब देखो ये ऐसे है यानी ये क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, ब्लड इधर पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो वाल्व, ये वाल्व देखिए यहाँ से ऐसे हम दिखा रहे हैं आपको कैसे जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ जाएगा ब्लड, ठीक है। और ये ब्लड कहाँ जाएगा? महाधमनी। देखो यहाँ पर ये फुफ्फुस सिरा से आया ब्लड, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो गया और कहाँ ब्लड आएगा? बाया नीले। अब नीले पंपिंग किया तो कहाँ जाएगा? महाधमनी। अब महाधमनी से यहाँ आपको लिखा दिए हैं, महाधमनी से कहाँ जाएगा? धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से हाँ। अब संपूर्ण शरीर में गया कि नहीं? ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है आपको। अब यहाँ पर फिर ऐसे ही देखिए, यानी अब एक बार थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी समझा देते हैं। महाशिरा से ब्लड कहाँ जाएगा? दाया नीले। दाया नीले से कहाँ जाएगा? दाया नीले। दाया नीले पंपिंग करेगा तो कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाएगा? अब फेफड़ा जब ऑक्सीजन मिला देगा शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाए कहाँ जाएगा? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा से कहाँ जाएगा? बाया अलिंद। बाया अलिंद से कौन सा वाल्व लगा है जी? ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा तो किसमें आएगा? बाया नीले। बाया नीले पंपिंग करेगा कहाँ जाएगा? महाधमनी। महाधमनी से कहाँ जाएगा? धमनी से छोटी धमनी से, किस काय से? छोटी सिरा से, सिरा से। इस अनुसार ब्लड पूरा, ठीक है, महाधमनी से ऐसे कंटिन्यू चक्कर काटता रहेगा, ठीक है। अब ये ब्लड यहाँ से जाएगा, मतलब जो बस जाएगी, जिससे आप सवार होके जाएंगे वो फिर आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी भैया एकदम इसी तरीके से हम आपको समझा दिए कि महाधमनी से कहाँ जाएगी ब्लड? धमनी। धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से फिर कहाँ जाएगी? छोटी सिरा, सिरा से महासिरा। इस अनुसार शरीर में
कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। और एक बार अगर ये बंद हो गया हार्ट, तो जिंदगी आप समझिए उसी समय आपकी भैया हाँ जिंदगी पूरा समाप्त, पूरा पढ़ाई लिखाई सब पूरा हो जाएगा आपका समाप्त, ठीक है। और इसमें देखिए जब हार्ट अटैक आता है तो क्या समस्या आ जाती है, देखिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, किसका मात्रा भैया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, 200 हाँ ग्राम प्रति डेसीलीटर क्या होता है, डेसीलीटर 200। अब ये देखिए ये क्या होता है, लीवर होता है, लीवर ही, इसीलिए कहा जाता है देखा भैया लीवर जिसका सही हो जान लीजिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब क्या कर देता है, ब्लड को चिपचिपा कर देगा, ठीक है। अगर जिसकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी वसा की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तो ब्लड क्या है भैया चिपकने लगता है। अब ये नीले पंपिंग करता है और वो ब्लड भैया चिपक जाता है, और जब चिपक जाएगा तो पंपिंग करने में उसको होगी परेशानी, जब परेशानी होगा ब्लड क्या होगा भैया, जैसे नीले पंपिंग किया तो वो चिपकेगा, तो कहीं कहीं पर अब रुकावट उत्पन्न होने लगी, जब रुकावट होगी तो आपको एहसास होगा, जो कहते हैं भैया पहला झटका लगा, दूसरा झटका लगा, ठीक है। वो भैया पंपिंग करने का प्रयास करता है लेकिन वो चिपक जाता है। अब भैया ज्यादा जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई जिससे भैया आपका क्या होगा जी, ठीक है, ये भैया कितना औकात होगा, जितना होगा क्षमता उतना ही ना करेगा, उसके बाद भैया अगर एक बार रुक गया तो आप जिंदगी समाप्त, ठीक है। तो यहाँ से पूरा आपका ये हार्ट पूरा चैप्टर के समाप्त हो गया है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर